रिकॉर्डिंग की तरफ एंट्रीज की जानिब हम ना एंट्रीज को देखेंगे। और एंट्रीज को भी हम देखेंगे इस तरह से कि आपने जब एंट्री लेनी है तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये एंट्री पर पहली क्लास है हमारा। जो सबसे पहले आपको एक्चुअली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका मेथड क्या है। मेथड जब आपको क्लियर होता है तो उसके बाद आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। आपका मेथड है लिक्विडिटी। आपका मेथड है लिक्विडिटी कंसेप्ट्स। ठीक है, मतलब आप लिक्विडिटी फाइंड करते हैं चार्ट पर आप लिक्विडिटी फाइंड करते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, कहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, रिटेलर लिक्विडिटी है, और कहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने जस्ट देखनी होती हैं और कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसमें। ये चीज़ें हम क्लियरली अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी जब एंट्रीज वगैरह देख रहे होंगे तो मज़ीद क्लियरली भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी प्लस रिटेलर लिक्विडिटी लिक्विडिटी, ये दो चीज़ें हैं जो हमने बेसिकली देखनी है। अब इन दो को अलग अलग आप करके देखेंगे ना तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। अब इसके बाद बेसिकली रिटेलर लिक्विडिटी क्या है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई दफा पढ़ चुके हैं कि रिटेलर लिक्विडिटी में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो जब एसएल हंटिंग होती है, और दूसरा ये होता है कि टॉप पे जाके जहाँ पे वहाँ पे हल्का सा ये शो किया जाता है कि यहाँ से या तो ब्रेकआउट हो रहा है या यहाँ से मार्केट बाय जाने वाली है, और वहां से मार्केट को सेल करवा दिया जाए। अच्छा, अब ये रिटेलर लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। रिटेलर लिक्विडिटी के बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली है क्या क्या चीज। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा एफवीजी, एफवीजी के अलावा इम्बैलेंस, इम्बैलेंसेस जितने भी हैं इनको हम स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कहते हैं। अब कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सिंपल आप लोगों ने रख के चलना है और बुक टू बुक चलना है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको उसी तरह से लेकर आपने चलना है। रिटेलर लिक्विडिटी में जो आ जाती हैं चीज़ें, वो आ जाते हैं स्विंग्स, जिसमें सेशन स्विंग्स प्लस डेली के हाइज और लोज भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद ट्रैप्स आ जाते हैं। ये चीज़, अब ये चीजें जब हो जाएंगी तो उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे जनाब कंफर्मेशंस पे। कंफर्मेशंस क्या हैं? कंफर्मेशन, जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है वो है मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट है। फिर उसके बाद है मोमेंटम शिफ्ट कह लें या आप स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें। ठीक है, ये दो चीजें हैं हमारी कंफर्मेशन। अब इसके बाद क्या है? एंट्री की कंफर्मेशंस हैं। अब एंट्री हमने कहाँ से लेनी है? एंट्री लेनी है हमने एफवीजी से स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद फिर वैल्यू गैप बनेगा, उसको जब रीटेस्ट करेगी
रीटेस्ट टू FVG, रीटेस्ट टू FVG पर हमने एंट्री लेनी है। और तीसरी एक और चीज भी है जिसे हम कहते हैं फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, जिससे हम डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। ये चीज हो गई क्लियर आपको? होप सो। ये पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा आप कह लें इस तरह से आपने लिखना है। लिख कर आपने इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है। पूरा आपको रोड मैप मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इसको देखना है और करना है। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और चीज़ों को इतना क्लियर कर लेना है कि जब आप ट्रेड करने जाएं तो आपको बिल्कुल टेंशन ना हो कि ये विक ऊपर बनी हुई है नीचे बनी हुई है। अपने वो जहन में होता है ना कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से बचने का एक ही तरीका है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस दौरान में एक चीज़ हम भूल गए हैं, और वो है कि ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड या आप कह लें डेली बायस फाइंड करना भी ज़रूरी है। समझ गए? ये भी फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर किस तरह से हैं कि यहाँ पर अब आप देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे आपको एक चीज नजर आ रही है, और वो है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में। अब मार्केट इसके अंदर आ जाती है तो आप अब फाइंड कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा से बाय दे हमें। बाय फाइंड करें, हम करने की कोशिश करें हम यहाँ पे। अब जब बाय फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम खोलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब जब H4 को देख रहे हैं तो H1 का स्मॉलर टाइम फ्रेम H4 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे हमें रिटेलर लिक्विडिटी मिले, और रिटेलर लिक्विडिटी के बाद हमें जनाब मोमेंटम शिफ्ट मिले। ये यहाँ पे रिटेलर लिक्विडिटी ये मिली। और रिटेलर लिक्विडिटी कंफर्म कैसे हुई? हालांकि उससे पहले भी एसएल हंटिंग हुई, ये भी हुई, ये भी एसएल हंटिंग हुई। लेकिन यही क्यों कंफर्म थी? उसकी वजह ये है कि इस एसएल हंटिंग होने के बाद, या ये कौन सी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है? ये लंदन लो था। लंदन लो ग्रैब होने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर थी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में अलहदा से वो लो पर खड़ी हुई है मार्केट, अलहदा से। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो रहा है सर मोमेंटम शिफ्ट। ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है क्लियर। इससे पहले यहाँ पे आप दिखा दें कहीं पर भी नहीं हुआ। अब सिंपली हमने मार्क करना है मोमेंटम शिफ्ट। देखें, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि स्मॉलर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। मैं आपको ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, इसको देख के स्ट्रेटजी आपने खुद डेवलप करनी है। ये सारे टाइम फ्रेम्स पर इसी तरह से काम करेगा। आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखना शुरू, वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें, ट्रेड डेली टाइम फ्रेम में ले लें या H4 में ले लें। H4 में देखें, H1 में एंट्री लें, लेकिन वो एंट्रीज फिर उसी हिसाब से मिलती हैं। H4 में देखकर H1 वाली एंट्रीज दिन में एक मिलेगी या वीक में दो तीन मिलेंगी। वीकली को देख के डेली में ट्रेड लेनी है तो वो मंथ में पाँच छः मिलेंगी, लेकिन वो जो मिलेंगी वो उसी हिसाब से होंगी। H4 की वो मिलेगी, वो एक दो दिन होल्ड रखने वाली होगी, और वो एक दो दिन के हिसाब से आपको रिवॉर्ड देगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो उस हिसाब से आपको विड्रॉ देगी। ये हमारा हुआ है जनाब यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद ये हुआ है यहाँ पे बना है फेयर वैल्यू गैप। ये बना है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आई है मार्केट, आपने डायरेक्ट ट्रेड लेनी थी। इधर खैर टू कैंडल रिजेक्शन हुई हैं, खैर इसको ना देखें फिलवक्त। अब इस पर ट्रेड कैसे आपने एग्जीक्यूट करनी है? ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट करनी होती है कि फेयर वैल्यू गैप
तो जैसे ही टेस्ट करती है मार्केट, तो वहां से आपने डायरेक्टली उस पर एंटर होना होता है। अब ये जो झिझक होती है, एक और कंफ्यूजन होती है ना, इससे बचने के लिए एक ही चीज है सिंपली, कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, आपने ज्यादा उसको बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट किया हो सिंपली। अब इस हिसाब से देखें कि ना टेक प्रॉफिट हम कहाँ रखते हैं। स्टॉप लॉस में पहले आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं। तो स्टॉप लॉस को अगर देखें तो देखें, जैसे ही हुआ है ना मोमेंटम शिफ्ट, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बनती है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में या जिस भी टाइम फ्रेम में आप एंट्री लें, दो स्विंग्स बन रहे होते हैं या दो कैंडल्स बन रही होती हैं या विक बन रही होती हैं। आपने उसके पहले के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना, आपने दूसरे के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ये देख कर के वो स्टॉप लॉस बड़ा तो नहीं हो रहा। अगर तो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो फिर आप ट्रेड ही ना लें, बेहतर ये होता है। या अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसका रिस्क बहुत कम कर दें। तो यहाँ से फर्ज करें आप ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखें, और अकॉर्डिंगली जितनी भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखनी है। अब एक और चीज आ जाती है कि टेक प्रॉफिट कैसे लेना है। टेक प्रॉफिट ऐसे लेना है कि ये आ रहा है एक डाउन ट्रेंड में मार्केट, यहाँ से आपने ट्रेड ली है, तो आपको टेक प्रॉफिट ये वाला एरिया रखना है, नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया, कि जहाँ से आप समझते हैं कि जहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है, अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रही है, और वहां से मार्केट रिट्रेस भी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आगे समझाता हूँ। फर्ज करें कि आप ना यहाँ से एंट्री लेते हैं इस जगह से, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकती है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो सकती है, हाई को टेस्ट करके जाती है, यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर रख सकते हैं, और फिर यहाँ पर रख सकते हैं ये, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया होते हैं ना, जहाँ पे डर होता है कि रिटेलर लिक्विडिटी ग्रैब होगी और वहां से मार्केट रिट्रेस हो जाएगी। फर्ज करें यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, तो आपका टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से आप फर्ज करें कि यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे होगा। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, और बहुत ही आसान चीज़ है कि टेक प्रॉफिट आपने बेसिकली कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पर आ जाए जनाब इस जगह पे कि आपने कैसे एंट्री लेनी थी। तो इस जगह पे इसी टाइम फ्रेम में तो नहीं एंट्री मिल रही, हम चले जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, या इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, एक तो वो पीछे रिटेलर लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है, जो H2 H3 H4 में हमने देखा। ग्रैब क्या कर रही है, उसको पिक कर रही है, ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप में आ चुकी है। फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद इस टाइम फ्रेम में देखें, ये हुई है ट्रैप, बना है ट्रैप बना के उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आई एम गोइंग सेल, और वहां से मार्केट वापस आके उसने यहीं पे ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद वहीं से मार्केट बूम निकल गई है अप साइड पे, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ से निकल गई है। तो दो चीजें, अब इसमें मोमेंटम शिफ्ट भी आपने देखना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट भी मिल जाएगा, और बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। अब ये सवाल है कि ऊपर जाके वापस भी आ सकती थी, ऊपर जाके वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर पहले ही से बुलिश था, और स्ट्रक्चर जब बुलिश था तो मार्केट का अल्टीमेट जो ट्रेंड था वो बाय होना था। तो मार्केट नीचे गई, नीचे से होकर वापस ऊपर चली गई, और दूसरा ऑलरेडी ऊपर से एक दफा दो दफा टेस्ट करके नीचे आ चुकी है, ट्रेंड बाय का है, तो हम इसको अब ये जो नीचे से हम फर्ज करें यहाँ से ट्रेड लेते हैं ना, इस जगह से, तो इसका टेक प्रॉफिट जो है वो इस जगह पे बन रहा है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रेटजी को देखेंगे, स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे या उसको देखेंगे, उतना बड़ा आपका टेक प्रॉफिट बनेगा, रिवॉर्ड आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। आप 1/10 तो बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा ये, आखिर आपको महीने में 5 से 6 ट्रेड्स मिलेंगी। आप जो है ना
1/10 और 1/10 से भी ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ले सकते हैं। लेकिन उसमें प्रैक्टिस उतनी ही थोड़ी सी ज्यादा लगेगी आपको। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये है कि आपको ट्रेड थोड़ी सी कम मिलेंगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बिल्कुल जाकर आपको ये मिल सकता है, लेकिन उसमें भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में और ज्यादा मेहनत लगेगी। कोई उसमें मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आप कह लें कि यहाँ से भी, ये तो न्यूज़ का टाइम था गालबन, यहाँ पे आप आकर देखेंगे इस जगह पे, तो वहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन मिलेगी। खैर ये तो बिल्कुल ही न्यूज़ का टाइम था, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एविडेंस होगा। ये चीज़ बहरहाल, अभी इसको यहीं पे करें, क्वेश्चन आंसर्स कर लें, और मज़ीद जो होगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एटलीस्ट आप एंट्रीज को क्लियर करें। अगली क्लास में ना हम इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर, मतलब डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा एग्जांपल, 7 8 10 एग्जांपल्स पढ़ेंगे। और मैं अब इसके बाद ना आपका अब खोल दूंगा ग्रुप इंशाल्लाह। और अब की बार आपने कुछ डिस्कशंस और जो भी चीज़ें होंगी करनी होंगी, क्योंकि एंट्रीज हो चुकी हैं। जी, वलीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी आपने 5 मिनट पे समझाया कि जहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना नीचे, हम्म। तो उधर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे ही हमने एंट्री ले लेनी है डायरेक्ट। समझ नहीं आई। सर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना ना, जहाँ से जी मार्केट जी। डायरेक्ट ऊपर जी जी, निकल गई है। डायरेक्ट डायरेक्ट उद, एंट्री लेनी है। अच्छा, उधर जरा कंफर्मेशन एक दफा कर दें, डायरेक्ट एंट्री किस जगह पे लेनी है और कैसे लेनी है, जरा ये जरा बता जैसे दें ही क्लियर बात। जैसे ही फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, जी जी। ये यहाँ से डायरेक्ट एंटर हो जाना है आपने। ठीक है। अच्छा सर, अगर यही सेम चीज जो है कहीं पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले इससे पहले समझा रहे थे कि जहाँ पे एफ जी आता है, ठीक है ना, हम्म। रिट्रेस पे एफ फेयर वैल्यू गैप पे हमने एंट्री लेनी होती है, तो अगर उसी जगह पे ये इसी तरह ही इंगल्फिंग बनती है और फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो उस पे हमने एंट्री कैसे लेनी होती है। समझ नहीं आई। सर, जैसे ही अभी इधर क्लियर करें फ्रेश ऑर्डर मजीद ब्लॉक, थोड़ा। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है ये 5 मिनट में, हम्म। ठीक है, इधर हमने डायरेक्ट एंट्री ले ली। अगर हम्म। यही सेम अब हम आगे जैसे पहले मोमेंटम शिफ्ट का वेट कर रहे थे, ठीक है, हम्म। मोमेंटम शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए आई नीचे, फेयर वैल्यू गैप बना, तो फेयर वैल्यू गैप को जैसे रिट्रेस करेगी हमने एंट्री लेनी है। हम्म। तो ये अगर फेयर वैल्यू गैप से पहले हमारे पास इंगल्फिंग बनती है इसी तरह से, मतलब फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो उस पे एंट्री भी ले लेनी है। हाँ जी, उस पर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलें ले सर। ठीक हो गया। जी, रोशबाज। हाँ सर, एक तो ये सवाल मेरा जो अभी आप ये दिखा रहे हैं ना, तो इसमें फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ये यहीं से बनती है ना ट्रेड, जो पहली पहली कैंडल है हाँ जी, ये वाली। पहले फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के केस में तो जैसे और ही आपने एक कैंडल रूल इसमें ये भी क्लोज बताया होती था है कि ना। मोमेंटम शिफ्ट पे होना चाहिए। हम्म। जैसे ही तो ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट होता है ना, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, फौरन से उसी वक्त ट्रेड ले ली जाती है। हाँ, तो सर वो मोमेंटम, इसमें आपने एक वो रूल वो भी बताया था ना, मोमेंटम शिफ्ट पे होना चाहिए, तो इसमें मोमेंटम शिफ्ट यहाँ नहीं होना था आई थिंक, या यहाँ होना था। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखें। ये रिमूव करें जरा। सर ये दूसरा आपके पास पेड वाला नहीं है, आप डायरेक्ट ही वहां से बाहर रिप्ले करके वो दिखा दिया करें, इसमें टाइम काफी कंज्यूम होता है। क्या? ये ये ट्रेडिंग जो। ट्रेडिंग व्यू। जी जी। ट्रेडिंग व्यू अभी परचेज नहीं किया मैंने। ट्रेडिंग व्यू कर लेता हूँ परचेज।
मेरे पास दो कुकीज हैं दफा पड़ी, मैं वो याद सेंड भी करूँ आया। ट्राई वाला? हाँ, एक दो दफा याद भी आया, याद नहीं रहा कभी इसका कि इसको परचेज कर लिया जाए। कर लेता हूँ इसको भी परचेज। जी, इसका आगे क्वेश्चन है रिजवान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, अक्सर ये मोमेंटम शिफ्ट के बाद जो आपने पहले एंट्री बताई है ना हमें, हम्म। मोमेंटम शिफ्ट के बाद अक्सर एफईजी बन जाती है थोड़ी बहुत। हम्म। तो उसमें ये रीटेस्ट के लिए नहीं आती है, डायरेक्ट मतलब ऊपर चली जाती है, तो इसके लिए हमने लाजमी वेट करना है। मोमेंटम शिफ्ट के बाद हम देखें ना, मोमेंटम शिफ्ट उसी सूरत में, उस सूरत में फिर हमने ये पढ़ा है ना, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है उसी केस में। अच्छा, हम्म। उस मतलब केस, फिर तो सर जी ये दो एंट्री मॉडल नहीं हो गई, या एक ही है ये? नहीं ये एंट्री मॉडल एक ही है, कन्फर्मेशंस दो है ना। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है सर। जी, मोहम्मद उजैर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर यही मेरा क्वेश्चन था जो अभी आप एंट्री पढ़ा रहे हैं ना, ये मैंने मतलब जी, पुरानी आपकी क्लास में देखी थी, और मैंने इसका बैक टेस्ट भी वैसे किया था, मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग भी लाइव में। ठीक है। तो जब आप बता रहे थे जैसे जैसे स्मार्ट मनी की और रिटेलर लिक्विडिटी मिल के फिर जब एंट्री मिलती है ना, तो सर हम्म। वो बहुत अच्छी होती है इसमें। हाँ जी, मतलब हाँ। लगभग अगर हम्म। इसको हम सही से प्रैक्टिस करें तो इसका विन रेट लगभग वो 100%, 90% कहीं नहीं गया। बिल्कुल। तो सर जैसे सर अगर 5 मिनट्स में जैसे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसका हम मोमेंटम शिफ्ट देखने के लिए 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हाँ, हैं कि फाइव वन। फाइव मिनट में वो टाइम फ्रेम आप ऐसे रखें कि ना, ये चीज, मतलब अगर 5 मिनट में आप मोमेंटम शिफ्ट, 5 मिनट फ्रेश में ऑर्डर। मैं मोमेंटम शिफ्ट या जो भी चीज देख रहे हैं ना, वो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए 3 मिनट और 1 मिनट यूज हो सकता है। H4 के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए H1, H2 यूज हो सकता है, इवन के M30 भी। H2 या H1 को क्लियर करने के लिए M30 और M15 यूज हो सकता है, यानी कि इनकी कंफर्मेशंस के लिए। इसी तरह से वीकली को और डेली को मिलाया जा सकता है, ये टाइम फ्रेम इस तरह से मिलाए जाते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन था बस मेरा, बाकी चीज़ें तो क्लियर हो गई आज की। जी, यूजर क्या नाम है आपका? सर वालेकुम सलाम। सर ये जो एफडी जो डबल डबल सेट बन जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? अच्छा, जो डबल डबल साइड पे बन जाता हाँ, है, जिस तरह देखें उसमें ना, मेरे आप सामने कोई एग्जांपल है वैसे? अच्छा, समझ गया। यहाँ पे जैसे आप देखें कि ना, ये भी एफवीजी बना हुआ है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, इसे फर्ज कर लें हम। सर हाँ, यही वाली ना। ये वाली अच्छा, ये कौन से वाली? ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ना मोमेंटम शिफ्ट नहीं होया था। और दूसरा ये है कि इसमें ना एक कंफर्मेशन कम थी, और वो थी रिटेलर लिक्विडिटी वाली। जो सर स्विंग अगर मुझे टारगेट, ये लिक्विडिटी से समझ आते दिखा दें। लिक्विडिटी जो है ना, किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, हम अगर बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं ना, तो उसमें हमें एक और प्रोबेबिलिटी अगर मिल जाती है, जैसे प्रोबेबिलिटी वैसे यहाँ से डायरेक्ट बड़े टाइम फ्रेम में देखकर बाय करें वो भी ठीक है। और फर्ज करें कि यहाँ से हम ये इसको देखते हैं कि मार्केट नीचे आई या ऊपर गई है, स्विंग बनाया है,
फिर नीचे इस लो को टच करने के बाद यहाँ से फिर वापस उठ गई के है। गई है। अच्छा, हाँ ये होता है हाँ लिक्विडिटी। जी हाँ, जी ये रिटेलर लिक्विडिटी है। जी जी। सर अगर एक सेलर आ रहे हैं ना, सेलर, हम्म। तो वो उसने एफएजी बनाया, तो हम सोचते हैं वहां से वो करके रिट्रेस करके नीचे जाएगा। तो वहां पर अगर डबल एफएजी बना दे, तो एक बात और समझा रहे, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर क्या करेंगे मतलब ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे? कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। या तो लोग कहते हैं वहां पर फिर बाय आपकी का आवाज ट्रेड लेना ठीक नहीं पड़ेगा। आ रही। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि वहां से तो फिर बाय का अपने ट्रेड लेनी है। तो हम्म। ये जरा समझा दें कि डबल एफएजी पे हमने क्या करना है, क्या देखना है? डबल एफवीजी पे ना हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। जी और हमने देखना है कि उससे पहले बड़े टाइम फ्रेम में हम लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बाय की है तो हम फिर बाय साइड वाला ही फिर वैल्यू गैप को अहमियत देंगे। ओके ओके सर, समझ ठीक है, गया समझ गया। समझिए ना। थैंक यू। जी, इश्तियाक अहमद। वंडा कल सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आप बीटीसी का भी 1 आवर में अगर चार्ट अभी अगर ओपन करें, एक क्वेश्चन क्या है? उसमें ये है सर कि उसमें यहाँ पे देखिएगा फेयर वैल्यू गैप तो वहां पे क्लियर हो रहा है 1 आवर में, लेकिन हम्म। उसको जब हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 30 में, तो वहां पे कुछ एंट्री कुछ कंफ्यूजन हो रही है उसमें। अब बताएं। ये अगर यहीं से ऊपर आती है ना, इस जगह पे, तो जी यहाँ पे इसको ऐसे ट्रेड करें आप। ये ये और ये इसका टारगेट रखें। ये भी या ये। समझ गए? जी राव शहबाज। जी सर, वो मेरा वो पिछला क्वेश्चन जो आप वो बता रहे थे ना, वो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने पूछा था, एक तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक तो वो बन गया, लेकिन उसमें मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ हुआ था, मैंने यही देख के आपको बताया। अच्छा, वो ना, एक तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम शिफ्ट होया हुआ है। दूसरा उसमें एक और चीज़ ये भी है कि वो मोमेंटम शिफ्ट इतना क्लियरली नहीं होया होगा। उसमें आप, हाँ गोल्ड में। उसमें, हाँ जी, गोल्ड में जो वो हम देख रहे थे, जी उसमें जी, इसमें। एक चीज़ ये है कि बिल्कुल जैसे ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रैप करने के लिए बनता है ना, फिर वैल्यू गैप्स भी बाज़ औक़ात बनते हैं, बन जाते हैं। और उसकी कंफर्मेशन एक ही होती है कि वापस मार्केट आकर उसी के अंदर क्लोजिंग दे दे। ठीक है। ठीक है। और एक कैंडल क्लोजिंग वाली चीज़ भी होगी, वो भी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। ये खैर उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको जब आप पढ़ते हैं, बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ को, तो मतलब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। वो जो मैं कहता हूँ, दो ज़रब तीन छः, ये चीज़ हर दफ़ा आपको इसी तरह से नहीं मिलती। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसमें दो ज़रब तीन, बाद अगर पाँच भी हो जाता है। लेकिन आप उसको देखते इस तरह से हैं कि यार छः के तो करीब है ना। दो ज़रब तीन अगर दो बन जाता है या तीन बन जाता है तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वो छः के प्रॉब्लम, ठीक करीब है। नहीं है। सही है। ठीक है, जो हमारी मैक्सिमम कंफर्मेशन हो रही होगी, कंफर्मेशन वाले क्राइटेरिया हाँ मीट कर रही होगी, इसको हमें लेना है। हाँ, और सर लेना है। ये और जैसे अभी हमने दो एंट्री मॉड्यूल आई थिंक पढ़ लिया ना, सबसे पहले लाइक, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ऐसे है ना, जैसे 1 घंटे में एग्जांपल भाई हमने देखा है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखा है जिस पे हमने ट्रेड करनी है। मार्केट वहां पर आई है तो हम वहाँ एंट्री लेने के लिए 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो सर अक्सर ऐसा भी है, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई अगर हमें 5 मिनट में एंट्री नहीं मिली तो हम मोमेंटम शिफ्ट वगैरह 1 मिनट में भी देखेंगे। तो अक्सर मैंने केसेस में ये भी देखा है कि 1 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ पड़ा और वहाँ पे कोई ऐसा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है, उसके बावजूद भी मार्केट वापस दोबारा दोबारा ऐसा हंटिंग करती है।
तो हम्म। वो क्या? असल में होता ये है कि एक तो टाइम भी क्लियर होना चाहिए कि ना, आप टाइम टाइम देखें कि किस टाइम में मार्केट आ रही है। और फिर उसमें दूसरा ये भी होता है कि मोमेंटम शिफ्ट बाज़ वक़्त क्लियरली नहीं होया होता। एक ये भी चीज़ है कि मोमेंटम शिफ्ट बाज़ वक़्त क्लियर नहीं होया होता। फिर हाँ इस सर वो। केस में एक और चीज भी है, इस केस में एक और चीज भी है कि वैसे तो 15 मिनट है। आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो आप आप समझते हैं कि वो क्लियर नहीं है, आप वहां से भी एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पर भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कंफर्म हो रहा है। और सर जैसे अभी अब आपने एक बात की है कि भाई ये ऐसा हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो, लाइक उसमें ऐसा हमें कितना रखना चाहिए जो हमें समझे कि मुनासिब है, और कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कोई अब एक वो? इस जगह से ट्रेड लेते हैं ना, तो एसएल आपको इधर भी आप रख सकते हैं और आप इधर भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ऊपर से ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस, फिर लॉट साइज आपको छोटी सिलेक्ट करनी और जो पड़ेगी। अभी 15 मिनट में जैसे आपने दिखाया वो बहुत ऊपर से भी ले सकते हैं, तो वहाँ मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखता? वो उसके नीचे वो तो आप बहुत रखते। ज़्यादा बन जाता। जी, फिर आप लॉट साइज अकॉर्डिंगली मैनेज रख करते। अच्छा। और सर ये जैसे अभी एग्जांपल बाई और ट्रेड बन रही है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे, तो जी जी। एग्जांपल बाई मैं फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं लेता, उसके बाद मार्केट आती है एफवीजी का मैं इंतजार करता हूँ। एफवीजी हम्म। का इंतजार मैंने कब करना है, या कब फ्रेश ऑर्डर पे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेनी है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं बनती बाज औकात, इकट्ठी नहीं बनती। मतलब मैंने कुछ मुख्तलिफ, केसेस देखे हैं वहाँ पे। हाँ, मतलब मुख्तलिफ, एक तो मुख्तलिफ मौक़ों पे बनती है। नंबर दो ये कि यही चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। दो चीज़ें इसीलिए पढ़ाई हैं, ये दोनों चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ प्रैक्टिस के बाद आपको क्लियर होगी कि कब फेयर वैल्यू गैप से लेनी है, कब हमने वहाँ से लेनी है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है। अगर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है तो आप नहीं लें, रिट्रेसमेंट का वेट कर लें। लेकिन एक और चीज़ ये होती है कि जब आप बिल्कुल ही ये वैसे इसमें रिटेलर लिक्विडिटी उस तरह से नहीं है। ये जस्ट हमने कंसेप्ट एक प्रोबेबिलिटी को इस प्रोबेबिलिटी के लिए इसको यूज़ किया है। अदरवाइज ये ट्रेड बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर की ही बेस पे थी, जो 2 और में यहाँ पे हमने 4 और में 3 और में फेयर वैल्यू गैप देखा था। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। सर और वो लास्ट रिक्वेस्ट ये है, वो जो आप डिस्कशन ग्रुप अभी तक हमें हमारा ओपन नहीं किया, ताकि हम वो डिस्कस कर नहीं, सकें। वो डिस्कशन ओपन कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। जी, जनाब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? जी जी। हाँ सर, ये एंट्री मॉडल क्लियर हो गया है। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि जब मोमेंटम शिफ्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है जब, हम्म तो इंड्यूसमेंट करने के लिए मार्केट आती है। हम्म तो समटाइम ये होता है कि हमारा टारगेट ऑर्डर ब्लॉक होता है, हमें वो हमने टारगेट किया होता है कि हमने यहाँ से एंट्री लेनी है बाय की, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होता है और हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। और हम्म ऑर्डर ब्लॉक के करीब जहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ था उसके करीब ही कोई ऑर्डर ब्लॉक आता है, मार्केट सिर्फ उसको पिक करती है और चली जाती है बाय में। तो हम्म। यहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हम्म मार्केट ऊपर चली गई। अब हम्म मार्केट ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे आना है, और वो वहां पे ही जाएगी जहां पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, उस एरिया के पास ही जाएगी। ठीक है। तो वहां से टारगेट ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड करते हैं, लेकिन मार्केट वहां पर स्टॉप लॉस सेट कर देती है। हम्म। ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल मिल रही है? माइक हो गया, क्या नाम था? जनाब, अस्सलामुअलैकुम सर। एक मिनट, वो जी उनके सर। क्वेश्चन। जी जी। सर ये बिल्कुल यही यही एग्जांपल है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। हम्म अब यहाँ मार्केट दोबारा वापस आएगी,
लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, तो हमारा जो टारगेट ऑर्डर ब्लॉक होता है हम उसको देखते हैं, लेकिन मार्केट वहां से स्टॉप लॉस सेटिंग कर देती है, तो ये काफी हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम है। अब मार्क करें ना, मार्क करें, मतलब चीज़ तो आपकी मैं समझ गया हूँ, लेकिन मार्क करें या कोई चार्ट भेजें तो ही ये चीज़ क्लियर हो सकती है। मुझे सर वो यूज नहीं करना आता, वरना मैं आपको क्लियर बता देता यहाँ पे। चलें, वो मुझे चार्ट भेजिएगा तो मैं वो देख के मैं आपको सर अदर वर्कशॉप। ओके। जी, अब्दुल कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, लास्ट क्लास में ना जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की क्लास थी, साथ सर ने ली थी, हम्म। तो उन्होंने कहा था कि जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है वो मोमेंटम कैंडल होती है, यानी हम्म। वो मोमेंटम शिफ्ट करेगा तो हम उसको फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो ये हम्म। एक ही चीज नहीं होगी सर, मोमेंटम शिफ्ट और ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक? हाँ, मतलब वो फर्क जो क्या होगा इन दोनों में? ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ना, वो क्लियर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कैंडल रिजेक्शन वाली नहीं होनी चाहिए, छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मोमेंटम शिफ्ट ना भी हो तो हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक उसको समझेंगे? मोमेंटम शिफ्ट ना हो, नहीं कोशिश करें कि मोमेंटम शिफ्ट भी हो तो ही बेहतर है। जी, ठीक है ठीक सर। है। जी सर, थैंक यू। जी, शेख उजैर हयात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे डे कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है। तो अभी ये जिस तरह आप चार्ट प्लीज ओपन, ये थोड़ा जूम आउट कीजिएगा। डेली में। 4 आवर में या डेली में, जिस तरह भी। जी। अभी सर ये बाय साइड में भी लिक्विडिटी है और सेल साइड में लिक्विडिटी भी है। तो अब हम्म। हम इसको किस तरह कंसीडर करेंगे? अभी बाय साइड में शिफ्ट हो चुका है ट्रेंड या नहीं हुआ? कहाँ अभी? अभी फिल वक्त तो बाय साइड में ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिल वक्त बाय साइड में ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम प्रॉपरली वो जो मैंने आपको ट्रेंड फाइंड करने का फार्मूला बताया, आप उसको अप्लाई करें, उसके मुताबिक ट्रेंड चेंज हो चुका है। मुसलसल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा उसने कर दिया है। अब ऐसे होता है, कैसे होता है ये आप देखें मंडे वाले दिन। लेकिन सर ऊपर इम्बैलेंस भी है, अगर ये इम्बैलेंस को फिल करके मार्केट डाउन साइड पे अपनी लिक्विडिटी शिफ्ट कर सकती है। मंडे वाला जो मंडे का जो ट्रेंड है ना, वो तो फिल वक्त बाय है। नेक्स्ट वीक की ओपनिंग पर स्ट्रक्चर चेंज करेगी तो वो अलहदा से हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर, यही क्वेश्चन।